दोस्तों नमस्ते प्रणाम। कैसे हैं? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। जा रही है सोच समझ से अपना काम बेच रही। दोस्तों अब ना इतना बारिश हो रहा है ना, इतना बारिश हो रहा है कि पूछिए मत। अब बारिश होने के कारण से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है मेरे लिए, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम हो रही है वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। ये रजाई देख रहे हैं? ये रजाई में ना घुस के मोबाइल चलाने वाला दिन आ गया है। अब इतना ठंडी लगना स्टार्ट हो गया ना, हमको तो सुबह में बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी कि हमको ना रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था। ऊपर से बारिश हो रही है तो वही बोल रहे हैं ना कि रजाई में ना मोबाइल चलाने वाला दिन आ गया है। रजाई में घुसते रहो, मोबाइल चलाते रहो, अपने अपने गर्लफ्रेंड से बतियाते रहो। ठीक है। तो अभी आप लोग यहाँ बारिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। हमारे यहाँ तो बहुत बारिश हो रहा है और ऊपर से हम लोग का खेती भी नुकसान और हम लोग का धान काटने लायक हो गया है। तो हम लोग का धान भी नुकसान हो रहा है। कहाँ रखा जाएगा इतना सारा धान? खेत में सारा धान पानी में रह रहा है। उसको धान को ना छान के काटना पड़ेगा साइड में। हमारा सारा धान फूट गया है, पक भी गया, बस उसको काटने का है। जैसे हम लोग सोचे कि हम लोग धान काट के ला के रखे, तब तक बारिश स्टार्ट हो गया। इस समय ना मतलब इस समय सबका खेती बेकार चले गया। किसान लोग सारे लोग का खेती बेकार चला गया। सबका अनाज खराब हो गया पानी की वजह से। जब पानी की ज़रूरत था तब तो पानी हुआ नहीं, बारिश नहीं हुआ। जब ज़रूरत था बारिश का तब बारिश नहीं हुआ। सब लोग अपना अपना मशीन चला के खेत में पटवाए खाटर उधर छीटे। जब धान तैयार हो गया, कटने का समय आया, तब तक भगवान ही बरस गए। पता नहीं भगवान क्या चाह रहे हम किसानों से। तो वही हम लोग को बहुत टेंशन हो रहा है कि हम लोग का धान क्या होगा। पता नहीं धान खराब हो जाएगा या सही रहेगा, वो भी कोई भरोसा नहीं है। पर फिर भी भगवान भरोसे हैं। देखते हैं भगवान कितना दिन तक बारिश होगा। और एक दुख की बात है ना, और एक दुख की बात है कि मेरे पापा के हाथ टूट गया यार। पता है माँ बाप को कुछ होता है ना, तब मेरा कलेजा है ना, मेरा कलेजा फट जाता है यार। मैं सोचती हूँ ना उन लोगों को कुछ ना हो, जो हो हमको हो, उन लोगों को कुछ ना हो। पता है उन लोगों को कुछ होता है ना, तो उन लोगों को तो होता है तो हम सोचते हैं ना कि उन लोगों को नहीं हमको हो, क्योंकि हमको कुछ होगा तो हमको संभालने वाली मेरी माँ बाप है। मतलब पापा भी संभाल लेते हैं, मम्मी भी संभाल लेती है। और उन लोगों को कुछ होता है ना, तो कभी मैं सोचती हूँ ना अगर उन लोगों को कुछ हो गया है तो कल के हमको पूछने वाला कोई नहीं है। आप लोगों को तो मालूम है कि भाई भौजाई की बेटा बहू किसी का नहीं होते हैं, मालूम है ना। अच्छा हम ही हैं, हम ही हमारे भाई भौजाई किसी के नहीं होते। हमारा भाई भौजाई कुछ मेरे नहीं होंगे। अभी भी नहीं मानते, सच बताओ ना, तो मेरे भाई भौजाई सबको नहीं जमता है, अभी भी नहीं जमता है। तो अभी मेरे भाई भौजाई नहीं पूछ रहे, आगे चल के क्या पूछेंगे। वैसे तो हमको भाई भौजाई से कोई वो नहीं रहता है। बस हमको यही है ना कि जब तक मेरे माँ बाप जिंदा है तब तक मेरे लिए मायका है। उसके बाद मेरा मायका नहीं, उसके बाद अपने घर पे ही रहेंगे। लेकिन हम इसलिए मायके में मतलब ज़्यादातर रहती हूँ। मैं मायके में इसलिए रहती हूँ ना कि मेरी मम्मी है ना अकेले यहाँ रहती है, ना खाती है ना बनाती है, कुछ भी नहीं करती है। और जब भी फ़ोन करेंगे तो मेरी मम्मी बोलेगी, हम बोलेंगे मम्मी खाना ना खाए, मेरी मम्मी बोले कि नहीं हम खाना नहीं खाए हैं। पता है एक टाइम रोटी बनाएगी, 3-4 दिन खाना खाएगी। वो ना एक टाइम बनाती है तो कभी नहीं बनाएगी, कभी बनाएगी कभी नहीं बनाएगी। इस तरह से उनका तबीयत ख़राब हो जाता है। मतलब खाना वो टाइम से नहीं बनाएगी, नहीं खाएगी तो तबीयत तो ख़राब हो ही जाएगा। तो हम लोग 2 बहन हैं, तो मतलब एक बहन तो हमारी बहन बाहर में रहती है और हम अपने मायके से ही 5 मिनट के रास्ते हैं। हम मान के चले भी मायके है ना, मायके से निकलेंगे तो 5 मिनट अपने ससुराल पहुंच जाएंगे, पैदल निकलेंगे तब। मतलब मेरा मायका ससुराल बहुत नज़दीक है। तो इसलिए इतना हम नज़दीक है ना, इसलिए हम यहाँ मतलब ज़्यादातर मायके में देखते हैं।
और मैं यहाँ रहती हूँ अपनी माँ के लिए रहती हूँ, अपनी माँ का सेवा करने के लिए रहती हूँ, क्योंकि मेरी माँ को हमारे पापा कुछ हो जाता है ना तो बहुत दुख होता है, ठीक है। और मेरे पापा का हाथ टूट गया है। मेरे पापा आने वाले हैं गाँव, देखते हैं आते हैं कि नहीं आते हैं मेरे पापा। उनका हाथ तो टूट गया, ये है ना, ये पंजा वाले हैं से टूट गया है पंजा वाला। वो काम कर रहे थे ना, मेरे पापा ना फर्नीचर है, मेरा पापा फर्नीचर है ना, तो वो ना जानते हैं कि लकड़ी वकड़ी बहुत वजन रहता है, वही वो लकड़ी उनके ना एक पंजे पर गिर गया, ऐसे वाला पंजा ही टूट गया है। तो उनका कच्चा प्लास्टर हुआ है, तो डॉक्टर भी बहुत लंबा दवाई चलाने के लिए बोला है। जानते हैं ना, जब अपना हाथ अगर चलता है ना तो अपना कमाते हैं ना, तो बेटा के आगे हाथ पसारना नहीं पड़ता है। और मेरे पापा का हाथ टूट गया है, मेरे पापा काम नहीं कर रहे हैं, मेरे पापा बैठे रहते हैं घर पे, काम नहीं कर पाते हैं। थोड़ा मेरी माँ के लिए भी बहुत प्रॉब्लम है। जानते हैं ना कि बेटा बहू किसी का ही नहीं होता है, किसी का नहीं होता है बेटा बहू, वही बात है, बहुत टेंशन है। चलिए जो भी होगा भगवान के भरोसे हैं, ऐसे थोड़ी ना पाता है। आप लोग दुआ कीजिए ना मेरे पापा के जल्द से जल्द ठीक हो रहे हाथ उनका। और हमारे लिए हमारे पापा हीरो है, सच सच बता रही हूँ, मेरे लिए मेरे पापा हीरो है। क्योंकि जब भी मैं बचपन से लेके अभी तक मेरे पापा हमको कभी अपने नाम से नहीं, मेरा नाम है ना ममता, मेरे नाम से कभी बुलाते नहीं, ऐसे बुलाते हैं लक्ष्मी ना बेटी इधर आओ, लक्ष्मी ना बेटी ये करो, लक्ष्मी ना बेटी वो करो। मेरे पापा हमको शुरू से ही लक्ष्मी ना बेटी बोलते हैं, ये भी नहीं बोलते हैं लक्ष्मी, वो भी नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं लक्ष्मी ना बेटी। हमें ये वाला शब्द सुनते तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए बोलते हैं ना मेरे लिए मेरे पापा हीरो। अगर मेरे पापा अच्छे, मेरे पापा को या मेरी माँ को कुछ भी होता है ना तो हमको सबसे पहले हमको दर्द होता है यार, इसीलिए बोलते हैं ना जो हो हमको हो, मेरे माँ पापा को ना हो। क्योंकि जब तक माँ पापा है तब तक कोई हमको पूछ रहे, माँ पापा नहीं रहेंगे तो कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए अपने पापा को और अपनी मम्मी को हद से ज़्यादा सेवा करती हूँ। क्योंकि मेरे पापा मेरे मम्मी बहुत किए हैं मेरे लिए, इतना किए हैं ना शायद किसी का माँ बाप किए होंगे। क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ ना, बहुत लोग देखते हैं कि शादी जो अपने लड़की का शादी कर देते हैं उसके बाद अपने बेटी को नहीं पूछते हैं कि मतलब कैसी है कैसी नहीं है। लेकिन मेरे पापा हमारी शादी की है ना, अपने पापा की मर्ज़ी से शादी किए हैं। मेरे पापा हमारी शादी की है ना, अभी भी हमारे खर्चा उठाते हैं, हम मेरे खर्चा और मेरे बेटे के खर्चा दोनों को उठाते हैं। यहाँ पर भी है ना तो यहाँ पर भी खर्चा उठाते हैं। अपने ससुराल में जाती हूँ ना, मेरे पापा ससुराल में खर्चा भेजते हैं, पैसे भेजते हैं मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए खर्चा भेजते हैं, तो वही बोल रही हूँ। तभी मैं शादीशुदा हूँ फिर भी मेरे पापा मेरे खर्चा उठाते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं ना मेरे लिए ना मेरे माँ और पापा बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने माँ का भी बहुत सेवा करते हैं, पापा का भी सेवा करती हूँ। ऐसी बात नहीं कि सास ससुर का नहीं करती हूँ, सास ससुर के भी करती हूँ, पर वो लोग वीडियो में आना नहीं चाहते ना, इसीलिए हम नहीं वो करते, उन लोगों का वीडियो नहीं लाते। पर किसी दिन अपने सास ससुर का वीडियो में लाऊंगी। पहले अपनी मेरी सासू माँ ना वीडियो के खिलाफ है, वो नहीं चाहती है कि वीडियो बनाओ, ठीक है, इसीलिए अपने सास ससुर के नहीं लाते हैं वीडियो। तो यहीं पर हम वीडियो एंड करें, ठीक है। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।